नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सीबीएसई द्वारा न्यू सिलेबस जो एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए बनाया है, उसमें क्लास 10th हिंदी कोर्स बी में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। आपका जो 30% सिलेबस सीबीएसई ने कम किया है, उसमें कौन से पाठ आपको इस साल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। साथ ही आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो आपका जो प्रश्न पत्र है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है खंड अ और दूसरा है खंड ब। यहाँ पर खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। खंड ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 53 प्रश्न, आपको 53 मिलेंगे और उनमें से आपको कितने करने हैं, 40 क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब आपका खंड ए है, उसके क्वेश्चंस जो हैं टाइप कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और वहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। 53 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 40 का ही जवाब देना होगा। तो ये 40 मार्क्स के होंगे। फिर बचे कितने, 40 मार्क्स। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगला है खंड ब जो वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक का मतलब है जो आप लिखते हो। तो यहाँ पर वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिसके आप आंसर लिखते हो और इसमें भी आपको आंतरिक विकल्प, मतलब वहाँ पर भी प्रश्नों में आपको चॉइस मिलेगी। तो ये आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं खंड ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से कितने होंगे। तो यहाँ अपठित गद्यांश, अनसीन पैराग्राफ, इसमें आपको 4 अनसीन पैराग्राफ मिलेंगे जिसमें से कोई 2 आपको करने होंगे और इनकी वर्ड लिमिट होगी 200 से 250 और आपको यहाँ पर 5 प्रश्न मिलेंगे और वो 5 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो आपको कितने मिलेंगे, 4 अनसीन पैराग्राफ जिसमें से आपको 2 ही करने हैं और एक पैराग्राफ 5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण पाठ्यपुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। आपका जो ग्रामर है वो 16 मार्क्स का आएगा। इसमें पदबंध 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। पदबंध के आपके कितने प्रश्न मिलेंगे, 5 और आंसर कितने का देना है, 4 का। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 5 में से और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से 4 प्रश्न ही आपको करने हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल 4 हो गए। समास, समास में भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 4 ही करने हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। मुहावरे, केवल 4 प्रश्न, सभी अनिवार्य। मुहावरे में आपको विकल्प नहीं मिलेगा, चॉइस नहीं मिलेगी, उसमें 4 प्रश्न होंगे, चारों आपको करने हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये था आपका ग्रामर और अनसीन पैराग्राफ। अनसीन पैराग्राफ में 4 में से 2 करने हैं,
एक 5 नंबर का होगा। और ग्रामर में आपको 4 मार्क्स के हैं, जहाँ पर 3 में आपको चॉइस मिलेगी, पदबंध में, वाक्य में और समास में। मुहावरे में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आगे है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, काव्य खंड और गद्य खंड। यहाँ पर पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। पठित जो आपका सीन जो पोएम होगी उसमें आपको 4 बहुविकल्पीय 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और गद्य में आपको 2 पठित गद्यांशों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको गद्यांश वाले आपके जो पाठ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए 2 पठित गद्यांश होंगे और एक गद्यांश 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर काव्य खंड जो है वो 4 नंबर का आ रहा है और जो गद्यांश है वो पाठ हैं वो आ रहे हैं 10 नंबर के। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला पाठ, वो है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इसमें पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न कैसे होंगे, स्पर्श से निर्धारित पाठ जो आपको सिलेबस में जो डिसाइड किया गया है लेसन, उन पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 वर्ड लिमिट वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। टोटल हो गए 4। इधर स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमता व अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 60 से 70 वर्ड लिमिट वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे और ऐसा प्रश्न सिर्फ 1 होगा और एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। तो ये थे पाठ्यपुस्तक स्पर्श से पूछे जाने वाले प्रश्न। आगे है पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 से आपको कैसे प्रश्न और कितने पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको देना है। तो 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 3, तो टोटल हो गए 6। और आगे है लेखन राइटिंग पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए होंगे और उन टॉपिक का सब्जेक्ट विषय वस्तु क्या होगी, समसामयिक होगी, व्यावहारिक होगी। इन बिंदुओं से रिलेटेड आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक का ही उत्तर देना है और आपका वो मार्क्स है 6। अनुच्छेद कितने नंबर का है, 6 नंबर का। और पत्र होगा, लेटर राइटिंग होगी आपकी औपचारिक विषय से संबंधित और ये भी आपको एक प्रश्न पूछेंगे और वो एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 5 अंक का। आगे है व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन। क्या लिखना है आपको, सूचना लेखन लिखना है और ये भी आपको चॉइस मिलेगी इसमें भी और एक प्रश्न आपको करना है और वो होगा 5 मार्क्स का। अगला है विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन आएगा एडवर्टाइजमेंट और ये भी विकल्प के साथ होगा। एक प्रश्न आपका होगा 5 नंबर का। अगला है लघु कथा लेखन। दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखना है आपको और ये एक प्रश्न होगा 5 अंक का और ये भी विकल्प के साथ होगा। तो ऐसे आपका जो लेखन है राइटिंग पोर्शन जो है वो आपका 26 मार्क्स का होगा। 26 मार्क्स अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आप पूरे में पूरे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए टोटल 80 मार्क्स आपके प्रश्न पत्र के। आगे हैं श्रवण तथा वाचन के 10 और परियोजना के 10। तो ये टोटल हो गए आपके 100। अब हम बात करते हैं
कौन से पाठ या कितना सिलेबस 30% में आपका कम हुआ है। तो व्याकरण में आपको अलंकार हटा दिए। कई बच्चे 10th क्लास में अलंकार बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए ये फायदा हो गया है। पद्य खंड में बिहारी के दोहे हट गए हैं। महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डगवाल का तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण, ये कविताएं हट गई हैं। गद्य खंड में सीताराम द्वारा लिखी हुई डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और अंतोन चेखव गिरगिट, रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, ये आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो ये था वीडियो आपके सिलेबस का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें ऐसे ही नए टॉपिक जानने के लिए। थैंक यू।